रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज के लेक्चर में खुशामदीद। स्टूडेंट आज आप लोगों के पास चैप्टर नंबर 7 आज हम स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 1 7 जो आप लोगों के पास है वो आप लोगों के पास है बेटा ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है। तो सबसे पहले नंबर पे आप लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास क्या होती है। बेटा आप लोगों को बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास जो होती है वो तीन अल्फाज से मिलकर बनती है। पहला लफ्ज बेटा आप लोगों के पास होता है ट्राई, दूसरा लफ्ज होता है बेटा गोनी, तीसरा लफ्ज होता है मेट्रोन। ट्राई का मतलब होता है थ्री, गोनी का मतलब होता है साइड्स या एंगल्स, मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट्स यानी पैमाइश मालूम करना। बेटा मेजरमेंट्स आप लोगों के पास का डेफिनेशन होगी द मेजरमेंट्स ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। ठीक हो गया बेटा, ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन होती है। अब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आप लोगों के पास का बेसिकली आपके पास बेटा एक ट्राइंगल होती है इस तरह, जिस तरह मैंने आप लोगों के सामने ट्राइंगल बनाई है। ये आपको नजर आ रहा है अभी हमारे पास ट्राइंगल कौन सी होती है, अभी राइट ट्राइंगल है। ये बेटा आप लोगों के पास कौन सी ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल। आप लोगों के पास यहाँ पे आपके पास पॉइंट ए है, इसको आप लोग बी का नाम दे दें, इसको आप लोग जो है वो इसको आप लोग बी का नाम दे दें और इसको सी का नाम दे दें। ए के सामने बेटा स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी, सी के सामने क्या होता है स्मॉल सी। ये बेटा एंगल आप लोगों के पास अल्फा, ये एंगल आपके पास होता है बीटा और ये एंगल कौन सा होता है भाई गैमा। अल्फा बीटा एंड यानी एक ट्राइंगल जो होती है बेटा राइट ट्राइंगल जिस तरह मैंने बनाई ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है वो राइट ट्राइंगल होती है भाई। तो बेटा एक ट्राइंगल के अंदर तीन साइड होती हैं और तीन ही उसके अंदर क्या होते हैं भाई एंगल होते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा भाई, इन तीनों एंगल ए बी सी और तीनों जो साइड ए बी सी और तीनों एंगल अल्फा बीटा और गैमा इनकी जो मेजरमेंट्स करनी है ये हमारे पास क्या बन जाएगी बेटा ट्रिग्नोमेट्री कहलाती है। अब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो सबसे पहले नंबर पे आती है ना चीज बेटा वो आप लोगों के पास आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का पता होना चाहिए आपको। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होती है आपके पास, जिस तरह आपके सामने मैं राइट ट्राइंगल बनाता हूँ। ये बेटा एक राइट ट्राइंगल है, यहाँ पे आपके पास एंगल है भाई थीटा। तो बेटा जो एंगल थीटा, तो थीटा के सामने हमेशा होगा परपेंडिकुलर, जिसमें एंगल बन रहा हो बेटा वो होती है इसकी बेस। और ये आप लोग के पास तिरछी लाइन होती है ना बेटा ये इसका हाइपोटेन्यूज कहलाता है। जिस तरह उर्दू के अंदर बेटा इसको हम अमूद कहते हैं, इसको कायदा कहते हैं, इसको हम मित्र कहते हैं। ठीक हो गया बेटा। अब आपको पता है टोटल हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं ना वो 6 होते हैं। कितने होते हैं अभी, नंबर 1 पे बात करते हैं हम साइन की। तो साइन थीटा बेटा आपके पास इक्वल होता है, इसके लिए बेटा छोटी सी ट्रिक आप लोग याद रख लें। हमारे पास अभी सम पीपल हैव, एक कोटेशन ये याद कर ले। दूसरी बेटा हमारे पास करली थ्रो कर्ली ब्राउन हेयर और तीसरी कोटेशन याद कर ले बेटा थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग। बेटा ये तीन कोटेशन आपने याद करनी है फार्मूले याद रखने के लिए। सबका पहला पहला वर्ड ले लेना है, जिस तरह ये एस है ना, एस फॉर क्या होता है साइन, एस फॉर क्या होता है साइन, पी फॉर क्या होता है बेटा परपेंडिकुलर, एच फॉर क्या होगा हाइपोटेनियस। साइन थीटा किसके बराबर हो गया भाई परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। दूसरे नंबर पे सी फॉर बेटा कॉज और बी फॉर क्या होगा बेस, एच फॉर क्या होगा बेटा हाइपोटेनियस। तो cos थीटा का फार्मूला बनेगा बेस ओवर हाइपोटेनियस। तीसरे नंबर पे बेटा होता है आपके पास tan थीटा। tan थीटा जो होता है बेटा जिस तरह थ्रो है, थ्रो का टी ले लें बेटा और यहाँ पे आपके पास p ओवर b या रहेगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये बेटा आपके पास फार्मूला बन जाएगा किसका भाई tan थीटा का। अब इनके जो उल्ट होते हैं, इनके जो बेटा उल्ट होते हैं, इसमें हम आपके पास चौथे नंबर पे आ गया साइन है बेटा, तो इसका उल्ट होता है। अच्छा चौथे नंबर बेटा आप लोगों के पास होता है tan के बाद साइन का उल्ट क्या होता है कोसिकेंट। कोसिकेंट इसको उल्ट कर दे, हाइपोटेन्यूज ओवर क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। कॉस का उल्ट क्या होता है सीकेंट, सीकेंट इसको उल्ट कर दो तो हाइपोटेन्यूज ओवर क्या हो जाएगा बेस। और 6 नंबर बेटा tan, तो tan को उल्ट कर दो, कॉट कॉट होगा बेटा बेस ओवर
परपेंडिकुलर। ठीक हो गया भाई। ये बेटा आपकी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं जो आप लोगों की फार्मूला क्वेश्चन के अंदर जो है वो अप्लाई होनी है। उसके बाद आपका जो फार्मूला होगा ना, हमेशा बेटा आपके पास ये जो राइट ट्राइंगल है, इस राइट ट्राइंगल के ऊपर फार्मूला अप्लाई करवाया करेंगे हम। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, इसको कहते हैं बेटा पाइथागोरस थ्योरम। ये बेटा होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल होता है आपके पास परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये फार्मूला आपके पास होगा, इसके लिए अप्लाई करेंगे ये फार्मूला जब राइट ट्राइंगल आप लोगों के पास की बंदी होगी। ठीक हो गया। तो इस चीज को बेटा आप लोगों ने ध्यान में रखना है। इसके बाद आप लोगों के पास एक छोटा सा टेबल है, उसको हम देखते हैं जरा। जी तो बेटा आप लोगों को ये मैंने फार्मूला बता दिया। सम पीपल है वाला ये आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गई भाई। आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बाद आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बाद आप लोगों ने सीखना है कि ये जो क्वाड्रेंट है आपके पास, ये बेटा आपके पास सिस्टम है। यहाँ पे एक्स पॉजिटिव, इधर एक्स नेगेटिव, इधर वाई क्या आता है पॉजिटिव, इधर वाई क्या आता है, इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, ये बेटा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आपके पास होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट में बेटा एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी क्या होता है भाई, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर एक्स नेगेटिव होगा और वाई हमारे पास होता है पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर एक्स भी नेगेटिव और वाई भी ना। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर बेटा एक्स पॉजिटिव होगा और वाई क्या होता है यहाँ पे नेगेटिव है। ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है पहले भी। हमने बेसिकली देख रहे हैं कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है ये हमारे पास कौन कौन से क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होते हैं। तो बेटा इसमें आप लोगों ने नया टेबल एक और मैं बना देता हूं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये बेटा सेकंड, ये आपका थर्ड और ये आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट। बेटा फार्मूला याद रख ले, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। बेटा सबका फर्स्ट डिजिट ले लेना आपने। ए फॉर ऑल पॉजिटिव, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट जब भी आएगा इसमें 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। सेकंड की बात करें तो एस, एस फॉर बेटा साइन, साइन थीटा पॉजिटिव सेकंड के अंदर, और साइन का उल्टा क्या होता है भाई कोसिकेंट थीटा पॉजिटिव। इनके अलावा, इन दोनों के अलावा साइन और कोसिकेंट के अलावा बाकी ये चार के चार क्या होंगे सेकंड के अंदर नेगेटिव होंगे। टी फॉर क्या होगा बेटा टेन थीटा, टेन थीटा हमारा क्या होता है पॉजिटिव होगा। टेन क्या होगा पॉजिटिव थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, टेन का उल्टा क्या होता है कॉट, कॉट बेटा पॉजिटिव होगा। इनके अलावा बाकी चारों साइन कॉस कोसिकेंट सिकेंट क्या होंगे थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होंगे। क्या होंगे बेटा नेगेटिव। अब फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो फोर्थ बेटा आपके पास सी, सी फॉर क्या होगा कॉस थीटा, कॉस थीटा पॉजिटिव, और कॉस का उल्टा होता है बेटा सिकेंट थीटा। ये यहाँ पे पॉजिटिव होगा, बाकी चारों के चारों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होंगे यहाँ पे नेगेटिव होते हैं। ठीक हो गया। आफ्टर ए फॉर ऑल पॉजिटिव, ऑल से मुराद 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पे क्या होंगे पॉजिटिव होंगे। एस, एस फॉर साइन थीटा पॉजिटिव सेकंड के अंदर। तीसरे नंबर पे टी आ रहा है तो टी फॉर टेन थीटा। चौथे नंबर पे सी आ रहा है तो सी फॉर कॉस थीटा। और ये सिर्फ कॉस ही नहीं, उसका रेसिप्रोकल भी, कॉस का उल्टा होता है सिकेंट, साइन का उल्टा होता है कोसिकेंट, टेन का उल्टा होता है कॉट। बाकी अगर पहले की बात करें तो ये पहले में 2 तो 4 तो 6, 6 के 6 क्या होंगे पॉजिटिव होंगे। आप लोग समझ आ गई बेटा इस चीज की आप लोगों को। तो जल्दी से इसको नोट करें फिर उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। जी तो बेटा हम इसकी वैल्यूज देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। आप लोगों के पास सबसे पहले नंबर पे होता है फंक्शन, फंक्शन के बाद आ जाएगा बेटा 0 डिग्री, 0 के बाद आ जाएगा आपके पास 30 डिग्री, 30 के बाद आ जाएगा 45 और 45 के बाद आ जाएगा 90 डिग्री। फिलहाल बेटा आपको 90 डिग्री तक सिखाऊंगा, बाकी हम बाद में देखेंगे। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है बेटा साइन थीटा। तो वैल्यू को याद रखने का तरीका क्या होगा, आप लोगों ने बेटा लिख लेना 0 1 2 3 4। सबसे पहले नंबर पे टोटल कोऑर्डिनेट हमारे पास 4 होते हैं, तो सारी इक्वेशन स्टेप नंबर 1 ये है भाई। स्टेप नंबर 2 में सारी इक्वेशन को 4 पे डिवाइड करवा दें। 3/4, 4/4, 4 के साथ कैंसिल, 2 2 4, तो बेटा ये आ जाएगा 0, इधर आ जाएगा 1/4, इधर आ जाएगा 1/2, 3/4 और 1। अब सारे का स्क्वायर रूट ले लो, सारे काम क्या कर देते हैं स्क्वायर रूट। 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है 0, 1/4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 1/2, 1/2 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1/√2, स्क्वायर रूट 3/4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2, और 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है भाई 1। यानी ये आपके पास वैल्यू बन जाएगी साइन की। इसको उठा के यहाँ पे फिट कर देंगे 0, 1/2, 1/√2, सॉरी यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 60 डिग्री और इधर आ जाएगा आपके पास 90 डिग्री।
तो 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास है स्क्वायर रूट 3/2 और साथ क्या आ जाएगा बेटा 1। ये छोटा सा ट्रिक है बेटा वैल्यूज टेबल जो है वो याद करने का। ठीक हो गया। साइन के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है कॉस। तो कॉस बेटा इधर से उल्ट कर देना आपने 1 स्क्वायर रूट 3/2 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 1/2 और ये आ जाएगा यहाँ पे 0 आप लोगों के पास। ठीक हो गया। तीसरे नंबर पे होता है भाई साइन के बाद टेन थीटा। तो बेटा टेन थीटा जो होता है आप लोगों के पास टेन जो होता है ना आपका टेन बेटा इक्वल होता है आपका साइन ओवर कॉस के। साइन थीटा टेन किसके इक्वल होता है साइन ओवर कॉस के। 0 को 1 पे डिवाइड करें 0 2 2 के साथ कैंसिल 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 2 के साथ कैंसिल 1 2 2 के साथ कैंसिल स्क्वायर रूट 3। तो बेटा 1 को 0 पे डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी क्योंकि 1 जब भी डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो वो हमेशा किसके इक्वल होता है इन्फिनिटी के इक्वल होता है। समझ आ गई बेटा। तो ये आप लोगों के पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो होता है वो ग्राफ वैल्यूज होती हैं। वैल्यूज आप लोगों ने याद करनी है। बाकी इंशाल्लाह ताला बेटा चीजें जो रह गई हैं तो थोड़ी बहुत इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट करेंगे। मंडे वाले दिन आप लोगों का काम है कि ये फार्मूले डेफिनेशन वगैरह अच्छे तरीके के साथ चीजें तैयार करके आए ताकि वन एक्सरसाइज की आपको अच्छे तरीके के साथ समझ आ जाए। ठीक होगा बेटा। तो बेटा उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को टॉपिक अच्छे तरीके के साथ समझ आ गया होगा। आज आप लोगों को डिफरेंट किस्म के फार्मूले मैंने 7.1 एक्सरसाइज के अंदर सिखाए हैं। तो बेटा फार्मूले अच्छे तरीके के साथ तैयार करें। बाद में इंशाल्लाह जब एक्सरसाइज हमारे पास 7.1 आएगी तो वो आप लोगों के पास जल्दी हल हो जाएगी। तो बेटा उम्मीद करता हूँ टॉपिक अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। समझ आ गया तो चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि तमाम के तमाम नोटिफिकेशन आप तक आसानी के साथ पहुंचते रहें। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट हम अगली वीडियो के अंदर दोबारा से हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ अस्सलाम वालेकुम।